अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप लोगों की खैरियत से। हॉकाई के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम आज एक बार फिर इंतहाई अहमियत के हामिल टॉपिक के साथ आपके साथ मौजूद है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कश्मीर की। अमेरिकन एम्बेसडर जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, रवा माह अक्टूबर के पहले हफ्ते में अमरीकी एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम आज़ाद कश्मीर का दौरा करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात करते हैं, अहम मुलाकातें करते हैं और अमेरिकन एलुमनाई प्रोग्राम चल रहा है एक मुजफ्फराबाद में। ये दुनिया के अंदर अपनी तर्ज का एक इंतहाई अहम प्रोग्राम है। पाकिस्तान के अंदर ही, आज़ाद कश्मीर के अंदर ही सबसे बड़ा ये प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पर 950 अरकान हैं जो मौजूद हैं। अपने इस दौरे में डोनाल्ड ब्लूम ने उन लोगों से भी मुलाकात की। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तनवीर इलियास साहब, उनसे भी मुलाकात की है। ये बहुत अहम मुलाकातें की हैं डोनाल्ड ब्लूम ने मुजफ्फराबाद में। और इसके अलावा भी बहुत सारी उन्हें साइट्स दिखाई गई। उनका जो क़याम था वो भी कायद आज़म की जो रहाइशगाह थी मुजफ्फराबाद में, आज़ाद कश्मीर में, वहीं पर उनको ठहराया गया। उसके बारे में भी उनके बड़े अच्छे रिमार्क्स थे। इसके अलावा वहाँ पर और भी बहुत सारी सिविल सोसाइटी के, एकेडमिक, बिज़नेस और इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह से और बहुत सारे अहम लोगों से जो है वो उन्होंने मुलाकात की। अब इस दौरे पर और मुलाकात पर जहां एक तरफ पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया पर और पाकिस्तानी मीडिया और इदारे इसे सराह रहे हैं, वहीं पर इस दौरे के होते हुए ही इंडिया को, भारत को बड़ी मिर्चें लगी हुई। उनके अवाम, उनका मीडिया, उनके इदारे, उनके हुकूमती जो ओहदेदारान हैं, सब के सब उन्होंने वाबिला मचाया हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर अपना हर तरह से जो है वो सोशल मीडिया पर भी, मीडिया पर भी और फोरम्स पर भी जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब तो उनके वजारत ख़ारजा की तरफ से बाकायदा बयान भी आ चुका है। एक तरफ जब आज़ाद कश्मीर में डोनाल्ड ब्लूम यहाँ पर दौरा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में, कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर भारत ने कब्ज़ा किया हुआ है, वहाँ पर वज़ीर दाखिला अमित शाह दौरा कर रहे थे। भारतीय वजारत दाखिला से पहली बार कोई जो है वो 370 जो दफ़ा वहाँ पर लगी हुई थी, उसके हटने के बाद किसी ने दौरा किया है, किसी अहम हुकूमती शख्सियत ने दौरा किया है। ये हो सकता है कि ये किसी तरीके से इन्होंने काउंटर करने के लिए भी किया हो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको एक बड़ा खूबसूरत रंग देने की कोशिश की। आमतौर पर होता यह था कि हुकूमती ओहदेदारान जब दौरे पर निकलते थे तो वहाँ पर जो है वो स्ट्राइक हो जाती थी और बहुत ज़्यादा नफरी जो है वो लगा दी जाती, जिसकी वजह से सारे बाज़ार बंद कर दिए जाते थे और सारी चीज़ें होती थी। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने जो है वो चेंज किया इसको। इस बार इन्होंने नफरी, जाहिर सी बात है, साथ तो थी, लेकिन उन्होंने मार्केट्स बंद नहीं करवाई। मामूलाती ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुए। गो के VIP प्रोटोकॉल्स की वजह से कुछ चीज़ें तो मुतासिर ज़रूर हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा मामलात जो है वो मुतासिर नहीं हुए। तो इन्होंने इसको एक अच्छी चीज़ पेश करने की कोशिश की कि देखें हम जो है वो आवाम का, कश्मीरी आवाम का कितना ख्याल रखते हैं, और ये इन्होंने फ्रंट करने की कोशिश की। तो अब बात करते हैं कि हमने इस टॉपिक को क्यों चूज़ किया है। मसला ज़्यादा जो शुरू हुआ डोनाल्ड ब्लूम के ट्वीट करने से, और साथ ही साथ अमेरिकन US कौंसलेट जो है, जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, उसके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी पोस्ट किया गया। इन दोनों ट्वीट्स के अंदर आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहा गया, यानी कि AJK, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। इस AJK लिखने के पीछे पाकिस्तान हमेशा इसको AJK ही लिखता है। हम इसे आज़ाद कश्मीर ही कहते हैं क्योंकि हम अपनी इजारादारी जो है वो उसके ऊपर कायम नहीं करते हैं। पाकिस्तान इजारादारी कायम नहीं करता है कश्मीर पर, या वहाँ पर जो है वो मुसल्लत नहीं है पाकिस्तान की तरफ से कोई फ़ौजें, या फिर जो है वहाँ यहाँ पर इदारे जो है उस तरह से मुसल्लत नहीं है। उनका अपना प्राइम मिनिस्टर है, उनकी अपनी शनाख्त है, आज़ाद कश्मीर के नाम से है और वो सारी चीज़ें हैं, तो उन्हें एक आज़ाद हैसियत हासिल है। लेकिन मकबूजा कश्मीर में क्योंकि इंडिया ऐसा करता नहीं है, वो उसे अपनी ही एक रियासत समझता है और वहाँ पर अपना ही वज़ीर दाखिला भी बिठाता है और वहाँ पर अपने ही हुकूमती ओहदेदारान और फोर्सेस और फ़ौज, वो सब कुछ अपना ही रखता है। वहाँ पर अपना कब्ज़ा जमाया हुआ है और उनको आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं है किसी भी तौर से। तो इसलिए
उसे इस बात पे बड़ी मिर्चें लगती हैं कि पाकिस्तान जो है वो इसको AJK क्यों कहता है। और अब तो पहले जर्मनी ने इसके बाद कश्मीर को लेकर जो है वो इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं कि हम चाहते हैं कि इसका एक मुस्तकिल और पुरअमन हल निकल आए। हम पाकिस्तान और इंडिया को इनकरेज करते हैं कि वो इसके मुस्तकिल हल के लिए जो है वो जल्द अज जल्द कोशिश करें। तो इसके ऊपर भी बहुत इंडिया ने वावेला मचाया था। और अब जो है वो एक तो F-16 की तैयारों की जो है वो एक खेप पाकिस्तान को दी अमेरिका ने, उसके ऊपर भी इंडिया को खासी उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। तो अब सोने पे सुहागा जो है वो इस बात से हुआ कि अमेरिकन एम्बेसडर ने जो है वो अपनी ट्वीट में AJK इस्तेमाल किया कश्मीर के लिए और इस पूरे रीजन, इस पूरे खित्ते के लिए। तो अब सवाल ये है, यहाँ पर ये उठता है कि ये पाकिस्तान साइड का जो कश्मीर है या जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान जिसको कहता है, मुजफ्फराबाद, एबटाबाद और ये वाला जो इलाका है जिसपे इंडिया की या भारत की इजारादारी नहीं है, उसका तसल्लुत नहीं है या उसकी फोर्सेस यहाँ पर नहीं आ सकती, सिर्फ इसी को अमेरिका जो है वो AJK कहता है या फिर दूसरी साइड का जो कश्मीर है उसको भी AJK कहता है। ऐसा होता हुआ नज़र तो नहीं आता है। फ़िलहाल जो हमें लगता है, जो हमारी एनालिसिस है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि अमेरिका ने और यूरोप ने, या जर्मनी कह सकते हैं आप, क्योंकि जर्मनी भी चाहता है कि रशिया जो है वो उसकी आर्मी और उसका नाम जो है वो ख़राब हो दुनिया के अंदर, क्योंकि जर्मनी के अपने बेनिफिट्स हैं उसके अंदर। यूरोप और अमेरिका भी चाहता है कि यूक्रेन की मदद की जाए और यूक्रेन का साथ दिया जाए US यूक्रेन जो वॉर चल रही है उसके अंदर। तो पाकिस्तान की जो साइड है वो यूक्रेन की तरफ हो जाए और अमेरिका और यूरोप के साथ पाकिस्तान भी खड़ा हो जाए, इसके लिए भी सारी कोशिशें की जा रही हैं जो हमें नज़र आता है। और साथ ही साथ रशिया से जिस तरह हमेशा पाकिस्तान को दूर रखने की कोशिश की है अमेरिका ने, इस बार भी वो कोशिश जो है वो करना चाहता है अमेरिका, इसीलिए ये वाला गेम खेला है। क्योंकि हम ये बात जानते हैं और पूरी दुनिया ये बात जानती है कि अमेरिका के अंदर ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई हमदर्दी का जज्बा जो है वो बेदार हो गया हो कश्मीरियों के लिए। वहाँ पर जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ आए दिन इंडियन फोर्सेस की जानिब से की जाती हैं उसके लिए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। क्योंकि अमेरिका के बारे में हम बरमला ऐलान भी करते हैं और पूरी दुनिया को ये बात मालूम है कि अमेरिका जो है वो ख़ुद पूरी दुनिया के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ करता रहा है। और सबसे बड़ा इस हवाले से दहशतगर्द भी अमेरिका को कहा जाता है। शाम की मिसाल ले लें, इराक़ की मिसाल ले लें, फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल हमले करता है उसकी भी बैकिंग जो है वो अमेरिकन करते हैं। अमेरिका से फंड्स भी आते हैं और अमेरिका सपोर्ट करता है पूरी तरह इसराइल को इस मामले में भी। उसके अलावा अफ़गानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्या कुछ नहीं किया है अमेरिका ने, और इसके अलावा यूरोपीय ममालिक ने, और किस तरह से इस सब के अंदर जो है वो अमेरिका का साथ देते आए हैं तमाम यूरोपियन कंट्रीज़। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी तौर का हमदर्दी का बुखार जो है वो चढ़ रहा हो कश्मीरियों से इनको। ये अपनी सियासत जो है वो चमका रहे हैं और पाकिस्तान का ये चाहते हैं कि वो रशिया के साथ ना खड़ा हो और रशिया की जानिब ना देखे, बल्कि यूक्रेन की तरफ। और ये वाला जो ट्रायो है यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका, ये वाला जो ट्रायो है पाकिस्तान इसके साथ खड़ा हो और इसको सपोर्ट करे। अगर ऐसा पाकिस्तान नहीं करता है तो अमेरिका जैसे पहले धमकियां देता रहा है, मेरी अपनी ज़ाती राय है, ये अमेरिका जो है वो आगे भी ऐसा करने की कोशिश करेगा अगर पाकिस्तान ने अपना जो रोल है वो न्यूट्रल बताया। अच्छा, इंडिया जो है वो क्लेम करता है कि उन्होंने अपना रोल न्यूट्रल रखा, उन्होंने रशिया से जो है वो ऑयल ख़रीदा सस्ता, इसकी वजह से जो है वो अमेरिका और यूरोप जो है वो थोड़े से इंडिया से नाराज़ हैं, तो वो सबक सिखाने के लिए उन्होंने जो है वो ऐसा किया है। और इसको हम सही भी कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान वाला हाल है इंडिया का। इंडिया ने अपने आप को, जहां हम बात ये करते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है और इंडिया जो है वो भरपूर हमें दुश्मनी अपनी दिखाता भी है, कभी बॉर्डर पे, कभी कश्मीर में, और दुनिया के अंदर कभी भी कोई भी मौका पाकिस्तान को नीचा दिखाने का आए तो इंडिया जो है वो उसको ज़ाया नहीं करता है। तो इंडिया के बारे में कुछ आपको एक
बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ें बताऊं। इंडिया के जो है बहुत गहरे ताल्लुकात हैं अमेरिका से, और इसके साथ साथ जो है वो रशिया के साथ भी बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं इंडिया के। तो इंडिया ये जब बात करता है कि वो न्यूट्रल है, तो उसकी पॉलिटिकल वजह यह है कि इंडिया के दोनों से बेनिफिट्स हैं। ना वो अमेरिका को नाराज़ कर सकता है और ना ही रशिया को, क्योंकि रशिया से इंडिया की दोस्ती बहुत पुरानी है और वो इस दोस्ती के ऊपर ज़र्ब नहीं आने दे सकता, क्योंकि इनके बड़े बड़े जौहरी हथियारों के मुआहदे हैं इनके। इसके अलावा ऑयल एंड गैस के मुआहदे भी हैं। इसके अलावा भी रशिया की और इंडिया की दोस्ती जो है वो बहुत पुरानी है और एक दूसरे को बेनिफिट्स देते रहते हैं। ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो रशिया से इंडिया उठाता है, क्योंकि इंडिया का इस खित्ते के अंदर एक हैसियत है। इस एशिया के खित्ते के अंदर एक चाइना की सबसे ज़्यादा हैसियत है अगर पॉलिटिकली बात की जाए और आबादी के तनासब से भी बात की जाए। उसके बाद फिर इंडिया की है। पाकिस्तान चूँकि दुनिया से फंड्स लेता है, दुनिया के अंदर उस तरह से पाकिस्तान को नहीं देखा जाता है कदर की निगाह से। इसके बरअक्स इंडिया का जो इस हवाले से जो रोल नज़र आता है हमें, या वो उसने अपने आप को कितना डेवलप कर लिया है, तो उसको अगर हम पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान उस लिहाज से बहुत पीछे हैं। हमें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। हमारे हुक्मरान चूँकि करप्शन की दौड़ से बाहर नहीं आते हैं, तो इसीलिए हमारे मुल्क का जो हाल है वो ग्रीन पासपोर्ट की आप दुनिया के अंदर अगर कदर देखें तो आपको ओवरसीज़ अगर हमें कोई देख रहे हैं तो हमारी बात से रिलेट कर सकते हैं, या फिर किसी के रिलेटिव्स हैं जो बाहर होते हैं तो वो हमारी बात से रिलेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को कितनी वैल्यू है हासिल है और इंडिया के पासपोर्ट की कितनी वैल्यू हासिल है। तो इसमें एक मेजर डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है। तो इसके अलावा भी इंडिया के बारे में अगर बात की जाए तो इंडिया के बहुत सारे दीगर ममालिक से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर यूनाइटेड नेशंस के अंदर वीटो पावर रखने वाले ममालिक की बात की जाए तो उन सब से इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका की, रशिया की मैंने बात कर ली, फ्रांस से इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं। इसके अलावा दीगर ममालिक से भी जो है वो इंडिया के ताल्लुकात अच्छे ही हैं। सिर्फ चाइना से है, चाइना के साथ कुछ अरसे से नाचाकियाँ जो है वो चल रही हैं। इंडिया की बॉर्डर्स के ऊपर कुछ लड़ाइयाँ वगैरह देखने में आती हैं, लेकिन चाइना को टक्कर दे रहा है। चाइना से आए दिन जो है वो कोई ना कोई बॉर्डर के ऊपर उनकी चलती रहती है। गो के चाइना का इकोनॉमिक हैसियत से चाइना को देखें या फिर फोर्सेस की उसमें देखें तो चाइना इंडिया पे भारी है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया जो है वो अपना जिसको कहते हैं वज़न कम नहीं कर रहा है किसी भी तौर से। उसकी वजह यह है कि इंडिया टेक्नोलॉजी की दौर के अंदर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये बात हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अब कुछ सालों से हम आईटी की फील्ड के अंदर अच्छे हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जो है वो अच्छे होंगे। इसके अंदर हमारे हुक्मरानों का ज़्यादा हाथ नहीं है। ये हमारे जो है वो कुछ इदारे हैं, कुछ लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। उनका नाम अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर नहीं ले रहा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन आईटी की फील्ड के अंदर अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो नौजवान हैं, वो भी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में भी इसी तरह से बहुत तेज़ी से हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसके बरक्स इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया के अंदर बीसियों जो है वो ऐसी कंपनीज़ मौजूद हैं जो 100 करोड़ से ज़्यादा का अपना नेट वर्थ जिनकी है, और पाकिस्तान के अंदर ऐसी कंपनीज़ जो है वो कितनी होंगी। एक हमारे पास ले दे के 2, 3, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग ये हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास लोग नहीं हैं। तो बिज़नेस की बात की जाए तो इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। टेक की बात की जाए, साइंस की बात की जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है। हेल्थ की बात की जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे हुक्मरान चाहें तो ये मैंने आपको बात बताई थोड़ी सी इंडिया के हवाले से कि इंडिया का जो इस खित्ते के अंदर या फिर दुनिया की नज़र के अंदर पाकिस्तान के मुकाबले में अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया को ज़्यादा कदर की निगाह से देखते हैं, और इंडिया से टक्कर लेना उनके लिए ज़्यादा जो है वो महंगा साबित हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ आप पॉलिटिकल कह लें या फिर जो है वो दीगर कोई चीज़ ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में कहें, क्योंकि इंडिया हथियार भी ख़रीदता है अमेरिका से, इंडिया हथियार ख़रीदता है रशिया से भी। इसके अलावा इंडिया के और बहुत सारे मुआहदे हैं
रशिया के साथ जिनके बारे में मैंने आपको बताया, साथ ही साथ जो है वो अमेरिका के बारे में भी अमेरिका के साथ भी इंडिया के अच्छे ताल्लुकात भी हैं और इसी तरह मुआहदे भी हैं और बाकी ममालिक से भी इस तरह हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो पैसे की दौड़ में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तो अब समझने की बात यह है कि अमेरिका जो है वो क्यों ऐसा करेगा कि वो इसके अलावा ये आगे बात करने से पहले ये साथ साथ बताता चलूँ आपको कि पाकिस्तान से ज़्यादा हमदर्दी इसलिए भी नहीं हो सकती है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, वो कि यहाँ पर हमारे हुक्मरान जो है वो इस्लाम को कितना राइज करना चाहते हैं, इसके बारे में हम सबको पता है कि वो कितनी कोशिशें कर रहे हैं इस्लाम को इस मुल्क के अंदर राइज करने की। सिर्फ नाम का इस्लामी मुल्क है, लेकिन चूँकि इस्लाम से एक ख़ास किस्म की इन लोगों को खपत है कि इस्लाम किसी तौर से जो है वो इस्लामी मुल्क किसी तौर से ऊपर ना जा सके, इस्लाम किसी तौर से जो है वो आगे ना सके, तो इसलिए भी जाहिर सी बात है कि ये मगरबी ममालिक, अमेरिका की बात की जाए या फिर इवन के रशिया की भी बात की जाए या दीगर यूरोपीय ममालिक की बात की जाए, हमें बेसिकली अपने मफादात के लिए न्यूट्रल ही रहना चाहिए, किसी के भी साथ खड़ा नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि इसके समरात हमने जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी देखे हैं। अमेरिका का हमने उस वक्त साथ दिया और हमारे ऊपर क्या कुछ मुसल्लत रहा, सालों तक हमने क्या कुछ बर्दाश्त किया, कितनी दहशतगर्दी बर्दाश्त की, वो हमें पता है और अच्छी तरीके से पता है कि हमने उसके नतीजे के अंदर कितना जो है वो नुकसान उठाया। तो अब अगर पाकिस्तान ने किसी भी तौर से रशिया को छोड़कर अमेरिका की सपोर्ट की तो भी हमारा नुकसान है, अमेरिका को छोड़ के रशिया की सपोर्ट की तो भी नुकसान है। तो इससे हमारे हुक्मरानों को बाज रहना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो टोन है हमारे हुक्मरानों की, हुक्मरान तबके की, वो कुछ वाज़े है नहीं। इसके बाद एक और अहम बात यहाँ पर यह है जिसका थोड़ा सा मैंने हिस्सा पहले मेंशन किया है, वो ये है कि इंडिया जिस तरीके से पाकिस्तान आए दिन कर्ज़ ले रहा है, इंडिया इस तरह बाकी ममालिक से कर्ज़ नहीं ले रहा है। IMF की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए तो उसने अपना एक वेट बना कर रखा है दुनिया के सामने, एक इमेज बना रहा है इंडिया अपना। गो के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर उन्होंने भी कर्ज़े लिए माजी में, लेकिन अब वो बहुत तेज़ी से इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं कि वो कर्ज़े दुनिया से जो है वो उस तरह ना लें। जबकि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है कि हम एक कर्ज़ उसकी अभी हमें पूरी खेप मिली नहीं होती है, हम जो है वो दूसरा कर्ज़ लेने के लिए पहुंच जाते हैं। हमसे मुराद है हमारे हुक्मरान, और हमारा अरबों खरबों डॉलर्स जो है हमारे हुक्मरानों ने अपने जो है वो बैंक्स में रखे हुए, स्विस बैंक्स की बात की जाए या दीगर बहुत सारी इदारों के अंदर करप्शन है, या बहुत सारे ज़राए हैं, पाकिस्तान के बच्चे को ये सारी चीज़ें मालूम हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान का जो वेट है, जो इमेज है दुनिया के सामने, वो इस लिहाज से भी जो है वो बहुत ख़राब है। मैंने ग्रीन पासपोर्ट की बात की जाए तो मैंने ग्रीन पासपोर्ट की बात की, उससे भी आप इस बात को रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो सारा मंजरनामा मैंने दोनों ममालिक का आपके सामने रखा है, उसकी वजह ये थी कि आपके जहन के अंदर जो है वो ये बात आ जाए, क्योंकि हम बड़े खुश हो रहे हैं ना, पाकिस्तानी जो है वो बड़े खुश हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी कि जी देखें अमेरिका ने जो है वो हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया है कश्मीर के मामले में। तो ऐसा है नहीं, इस जो जोम है ना हमारा, इससे हमें बाहर आ जाना चाहिए। हकीकत पसंदी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें इंशाल्लाह, अगर हम हकीकत पसंद रहेंगे तो हम तरक्की करेंगे, लेकिन हमारे हुक्मरान हमें हकीकत पसंद रखना नहीं चाहते हैं। ये जो अभी इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि जर्मनी से कहलवा दें कि कश्मीर के जो है वो हल चाहते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो ये शरीफ हुकूमत ये दौरा करवा दे आज़ाद कश्मीर के अंदर अमेरिका के एम्बेसडर का, तो ये सारे इनके अपने मफादात भी हैं और साथ ही साथ जो है वो इनके ज़ाती जो हैसियत के अंदर चीज़ें हैं, ये सारी वो हैं। मुल्क के मफादात के लिए इन लोगों से, इन हुक्मरानों से कोई भी आपको उम्मीद रखना कि आप ये समझें कि ये हमारे हुक्मरान जो हैं अब जी कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं, और देखें यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी इन्होंने बात की और ये ताल्लुकात अपने अच्छे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपकी तवज्जो जो है वो महंगाई से हटाकर, आपकी तवज्जो दीगर बहुत सारे मसाइल से हटाकर एकदम से कश्मीर की तरफ करने के लिए हो सकता है इनका गेम प्ले हो। तो अमेरिका को, रशिया को, जर्मनी को, यूरोप को
इनको ना पाकिस्तानियों से कोई मतलब है, ना कश्मीरियों से कोई मतलब है, ना फ़लस्तीन से कोई मतलब है। इनके अपने मकासद हैं और वो मकासद, वो एजेंडा जो है वो हमेशा इस्लाम मुखालिफ ही होगा। ये बात आप नोट कर लें। जब कुरान ये कह चुका है कि कुफ़ार तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो आपको ये बात समझनी है। हाँ, अगर आप बराबर हैसियत के अंदर किसी से बिज़नेस करते हैं, किसी से तिजारत करते हैं, तो इसका कहीं भी कोई मना नहीं किया गया है। लेकिन इस चीज़ को जहन के अंदर बिठाना कि देखें जी अब तो ये हमारी फेवर कर रहे हैं, अब तो अमेरिकन एम्बेसडर ने ट्वीट कर दिया है, यूएस कौंसलेट ने भी ट्वीट कर दिया है, AJK लिख दिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पहले भी उसको AJK कह रहे थे, ठीक है, हमने आज़ाद कश्मीर ही कहा है हमेशा और हम अब भी आज़ाद कश्मीर कर रहे हैं, आगे भी कहते रहेंगे। इन लोगों का ये सब कहना कि आज़ाद कश्मीर है, मैंने वही पहले जो बात की अभी भी वही बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर ये लोग उस हिस्से को, जिस हिस्से पे कश्मीर के इंडिया ने अपना तसल्लुत जमाया हुआ है, अपना कब्ज़ा जमाया हुआ है, उस हिस्से को अगर अमेरिका कहता है तो मैं भी इंशाअल्लाह ताला इस बात के ऊपर बहुत खुश होऊंगा। मैं भी ट्वीट करूंगा, मैं भी सोशल मीडिया पे बड़ा हल्ला मचाऊंगा कि वाह जी ये काम किया ना अमेरिका ने। ये जब अमेरिका करेगा तब बात करेंगे और ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। और आप ढिठाई देखें इंडिया की कि सिर्फ इतनी सी चीज़ के ऊपर, जो कोई बहुत बड़ी चीज़ है भी नहीं, इतनी सी चीज़ के ऊपर जो है वो उनके वजारत ख़ारजा के भी बयानात आ रहे हैं और उनके जो है वो सोशल मीडिया ने और मीडिया ने भी इतना ववेला मचाया हुआ है। तो आप उनकी एक्टिवनेस चेक करें। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, हमारे हुक्मरान सोए हुए होते हैं। हम कब जागेंगे? हमारे हुक्मरान कब जागेंगे? कश्मीर के ऊपर इतने वक्त तक जो 370 लगा हुआ था, वहाँ पर इतने अरसे से जो कर्फ्यू लगा हुआ था, वहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर था। आपके हुक्मरानों ने कितनी कोशिश कर ली, कितनी दुनिया भर के अंदर जाकर जो है वो जंगी बुनियादों के ऊपर वहाँ से अमेरिका के ज़रिए से या रशिया के ज़रिए से या दीगर यूरोपीय ममालिक के ज़रिए से किसी तरीके का प्रेशर डलवा कर इंडिया से कर्फ्यू ख़त्म करवाया हो। आपने कोई संजीदा किस्म की कोशिश देखी? नहीं देखी। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे हुक्मरानों को भी कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तानियों से या फिर कश्मीरियों से। तो अब इसका ये मैंने माइक्रो के अंदर थोड़ी सी बात की है, ये वाली जो बात की है मैंने माइक्रो के अंदर बात की है। मैक्रो मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर पहले बता दिया है कि दुनिया किस नज़र से देखती है इन सारी चीज़ों को, पाकिस्तान को। और अब बात कर ली मैंने अंदर के बैठे हुए हमारे ही आस्तीनों के सांप जो हैं, जो हमारे हुक्मरान तबका है या फिर हमारे जो सो कॉल्ड कश्मीर के लिए बहुत सारी हिमायत रखने वाले जो लोग हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी ये कश्मीर के बारे में बड़ी बात करते हैं। इमरान खान साहब की बात कर लें या नवाज शरीफ साहब की बात कर लें या अब शहबाज शरीफ साहब की बात कर लें या बिलावल जरदारी साहब की बात कर लें, किसी की भी बात करें, ये हमारे सो कॉल्ड लीडर्स जो है यही असल में हमारे नहीं हैं। तो ये मसला यहीं से शुरू होता है और यहीं पर आकर ख़त्म हो जाता है कि अगर हमारे ये अपने जो हुक्मरान हैं, जो लीडर्स हैं, ये ठीक हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो हमें शिकस्त दे सके। और ये जो सारे मैटर्स हैं, हमने ईरान के ऊपर भी बात की, आज हम कश्मीर के ऊपर बात कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन के ऊपर बात करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे बहुत डिटेल के अंदर। ये जो शिफ्ट आ रहा है ना पॉलिटिकल या फिर आप इसको किसी भी तरीके का इकोनॉमिकल शिफ्ट कह लें, तो ये एक बड़ा चेंज आ रहा है दुनिया के अंदर। इस चेंज के हवाले से हम अपने अगले 2-3 प्रोग्राम्स जो है उसके अंदर 2-3 पॉडकास्ट हम करेंगे, 1-on-1 हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। हम इन सारी चीज़ों के ऊपर और डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो अगली एपिसोड्स के अगले जो प्रोग्राम्स हैं हमारे, उनका आप इंतज़ार भी कीजिएगा, उनको देखना मत भूलिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रहेगी इन तमाम चीज़ों के हवाले से। सो टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद साद असलम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।